नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाई हूँ पुणे, जहाँ पे रुइया स्टड फार्म में 100 से भी ऊपर घोड़े रखे जाते हैं। तो चलिए रुइया स्टड फार्म के विज़िट करते हैं। यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, उनको घोड़ों की दुनिया में परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जर्नी के कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चंद्र प्रताप सिंह शेखावत, जिन्हें सीपी बन्ना के नाम से भी जाना जाता है, उनको सबसे पहले घोड़ों की दुनिया में लाने वाले थे ईडर के महाराजा, जिन्होंने उनको एक उभरते सितारे के रूप में देखा। ये घोड़ों की रेसिंग का डिप्लोमा रखते हैं और 7 वर्षों तक हैदराबाद रेस क्लब के स्टूवर्ड के रूप में भी उन्होंने काम किया है। पिछले 8 साल से वे रुइया स्टड फार्म में हैं। उनका घोड़ों के पालन पोषण क्षेत्र में 25 वर्षों का लंबा और सम्मान योग्य करियर है। नमस्कार चंद्र प्रताप जी। नमस्कार मैम। आप इतने साल से घोड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों को बताइए कि ये पूरा स्टेबल का मैनेजमेंट, उनका फूड न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे फार्म पे आए। और ये एक्चुअली ये सब एक टीम वर्क है। हमारी नंबर ऑफ़ हॉर्सेस हमारे पास में ज़्यादा है, तो हम हर काम का शेड्यूल बना के रखा हुआ है। वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग सारा स्टेबल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये अवेयरनेस बाकी के लोगों को भी दी जाए, ताकि वो लोग भी समझें कि घोड़े के लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। बिना टाइम के अगर आप मतलब आधा पौना घंटा भी इधर उधर करते हैं, तो वह आज का आधा पौना घंटा कल कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है घोड़ों को। तो कोशिश करें कि टाइमिंग को सबसे पहले अपना जो भी शेड्यूल बनाए वो उस शेड्यूल को फॉलो करें, कंटिन्यू करें। सीज़न के हिसाब से अपने शेड्यूल्स फॉलो करें। हर सीज़न के अंदर में थोड़े बहुत शेड्यूल्स को चेंजेस करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली घोड़ों को काम लेना है, फीड देना है, उनकी स्टेबल की मैनेजमेंट करनी है, नीटनेस, क्लीनलीनेस, घोड़ों की साफ़ सफाई, फीड गोडाउन्स की देख रेख अच्छे से होनी चाहिए। गोडाउन्स कम से कम वीकली, नहीं तो हर 15 दिन में एक बार पूरा गोडाउन साफ़ होना चाहिए। गोडाउन में जो भी हम स्टॉक रखते हैं उसको चेक करना चाहिए। तो वो सब करने से आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने काफ़ी जगह सुना है कि कहीं पे घोड़े बीमार हो रहे हैं, या एकदम से सडनली बीमार होकर घोड़े छूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के अंदर में ही वो लैप्सेस हैं जो हम चेक नहीं करते हैं। जी। फूड के बारे में अगर बात करें, तो आपने बताया कि सीज़न के हिसाब से फूड देना चाहिए जी। तो आप दर्शकों को बताइए कि हर सीज़न का क्या खाना और क्वांटिटी में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। जी हाँ। अब देखिए, नॉर्मली हम लोग जो फॉलो करते हैं, जो हमने सीखा है, हम नॉर्मली ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पसंद करते फीड में। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फीड लेते हैं, जैसे आजकल मार्केट के अंदर में कई फीड है और रेडी मिक्स फीड्स भी हैं, अच्छी क्वालिटी के फीड्स भी हैं। अगर आपके घोड़ों को फीड सूट हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसी फीड पे अपने घोड़ों को थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करें। क्वांटिटी में आप वेरी कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न के हिसाब से घोड़ों को आपने काम देना है, तो काम के हिसाब से घोड़ों को फीड अप करनी है आपने या डाउन करनी है। आपके घोड़ों की रिक्वायरमेंट कितनी है। वर्क, घोड़ों का काम और घोड़ों का फीड, वो दोनों के अंदर में आपको सोच समझ के उसकी बढ़ाना है, घटाना है। लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि घोड़े का पेट वही है, तो उसकी डाइट जो है उसके अंदर में कई लोगों का सोचना ऐसा होता है कि वो गर्मी आती है तो घोड़े का फीड 50% पे ले आते हैं या 30% पे ले आते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि उसकी जो डाइट है या उसकी जो भूख है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो घोड़े के अंदर में भी ये चीज़ें हैं कि ज़्यादा अप एंड डाउन करेंगे हम लोग तो आपके घोड़े में कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। जैसे कि सडन वेट ड्रॉप हुआ या सडन वेट इंक्रीज हुआ, दैट विल लीड टू जॉइंट इश्यूज़, जो आप आजकल काफ़ी केसेस देख रहे हैं कि जिनको कुछ लोग मोतरे कहते हैं या हम लोग स्पेविंस कहते हैं या फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन जॉइंट्स कहते हैं। हाँ, गुजराती में शायद बोलते हैं रस भर गया, रस भर गया। तो ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है। छोटे बच्चों के अंदर में भी देखेंगे तो काफ़ी छोटे बच्चे जो हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, तो उनके अंदर में भी ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि वो ये होता है कि आपका शो सीज़न आता है
तो सब जने घोड़ों को तैयारी करना चालू करते हैं, वो अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना चालू कर देते हैं। तो वो फिर घोड़ों के अंदर में एकदम सडन वेट गेन जो आता है, वो वेट गेन वो सारा का सारा जो है वो प्रेशर आपके जॉइंट्स पे आ रहा है। आपको लगता है कि 2-3 महीने पहले कुछ नहीं था और ये सडनली धीरे 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 ग्रो चालू हुआ और उसके बाद में वो एकदम विजिबल हो जाते हैं और बल्जेस बाहर आ जाते हैं। और फिर लोग बाग वो उसके लिए परेशान होना चालू करते हैं, तो अनसाइंटिफिकली उनको ट्रीटमेंट्स तो होते हैं ये फिर। खाने का ज़्यादा या न्यूट्रिशन ज़्यादा देने से वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ने की वजह से ये रस दिखता है जी, पैर में। दिस ये इज कनेक्शन कैसे है, क्यों है? दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सडन वेट गेन। आप ठीक है। एकदम से वजन डाल रहे हैं। नहीं, वेट गेन से पैर में कैसे फ्लूइड बढ़ता है? आप जो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कमज़ोर बच्चे रहते हैं तो उन ऑलरेडी उनके जॉइंट्स वीक रहते हैं, और उसके बाद में जो बोन्स रहते हैं जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उसमें कई बार वो रब होना चालू हो जाते हैं क्योंकि जॉइंट्स में मूवमेंट रहती है। हाँ हाँ। तो कार्टिलेज के ऊपर में रब होना चालू होता है, तो रब होने के बाद में अंदर अल्सर्स हो जाते हैं या अंदर इंजरीज हो जाती है। तो वो इसकी वजह से दिस लीड्स टू दिस इज एक्चुअली हम लोग इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। किसी के अंदर में फ्लूइड रहता है, किसी के अंदर में ब्लड रहता है। तो जहाँ पे ब्लड इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इसके आजकल अच्छे आपके पास में वेट्स हैं जो कुछ लोग सर्जरीज भी करवा लेते हैं, लेकिन वो एक बार वो प्रॉब्लम आई है तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। कहीं ना कहीं वापस उस घोड़े के साथ में कहीं काम में चलने फिरने में या कहीं बीमार हुआ तो वो वापस बढ़ने का टेंडेंसी रहेगा ही रहेगा। अभी सीज़न आ रही है शोज़ की, हर जगह विंटर्स में शो शुरू हो रहे हैं। तो अपना ओनर कोई अपना घोड़ा या घोड़ी या वछेरा वछेरी कुछ ले जाना चाहते हैं शो के लिए, तो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, अगर आपके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं और अगर आप उनको शो के लिए रख रहे हैं तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से उसकी तैयारी है। और अगर आप ख़रीद के ला रहे हैं तो जिस दिन आपके घर में आया उसी दिन से तैयारी है। सबसे पहली तैयारी वो घोड़े को हैंडलिंग, उसकी फीडिंग, उसको आपको क्या लेवल पे लेके जाना है, आपको कैसा प्रेजेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ें आप एक दिन में या हफ्ते में या 15 दिन में नहीं सिखा सकते। जजेस की क्या एक्सपेक्टेशन है वो कोई भी नहीं बता सकता है। आपके क्राइटेरिया तय है हर शो में, हर रीजन के अंदर में, हर स्टेट के अंदर में। वहाँ पे सब लोगों की सोच अलग अलग है घोड़े से। मेरी और आपकी सोच नहीं मिल सकती, मेरा सोचना या वो जजेस का सोचना अलग अलग है। क्राइटेरिया है, लेकिन क्राइटेरिया के बाद में भी एक जो घोड़े जज कर रहे हैं उनकी अपनी खुद की थिंकिंग है घोड़ों के बारे में। वो खुद भी ब्रीडर्स है उसके अंदर में, उन्होंने भी घोड़े पैदा किए हैं। लेकिन रिंग के अंदर में वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका ये रहना चाहिए कि आप अपने घोड़े को बेस्ट प्रिपेयर करके लेके जाए। सबसे पहले आपके घोड़े के अंदर में हैंडलिंग होना चाहिए, घोड़ा आपके साथ में चलना चाहिए, आपके साथ में ट्रॉटिंग करनी चाहिए घोड़े ने। आप जब ट्रॉट करें तो ट्रॉट करे घोड़ा, आप घोड़े को रोके तो रोके। जब आप घोड़े को खड़ा करें प्रेजेंटेशन के लिए तो घोड़ा बिल्कुल स्थिर खड़ा रहना चाहिए, मतलब वो डिसिप्लिन होना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखते हैं कि लोगों को एग्रेसिव नेचर, कुछ लोग उसको एटीट्यूड बोलते हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप सब जने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। घोड़ा डिसिप्लिन में होगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर वो एटीट्यूड शो कर रहा है तो वो उसका सेल्फ अगर खुद करेगा तो बहुत अच्छा है। हाईली एनर्जाइज घोड़ा दो पैर पे खड़ा होके पैर चलाएगा या इधर उधर दूसरे घोड़े को मारने दौड़ने दौड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो घोड़ा आपने उसको ट्रेन किया है या उसको आपने डिसिप्लिन में रखा है। नेचर है घोड़े का, दूसरे घोड़े को या दूसरी आसपास में दूसरे घोड़े रहते हैं उनमें एग्रेसिव नेचर रहता ही रहता है। तो बट डिसिप्लिन भी होता है। आपने जैसे हमारे पास में देखे घोड़े, हमारे मेल टू मेल भी आराम से सामने खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों में भी वैसी ट्रेनिंग है, सब बच्चे एक साथ एक जैसे खड़े रह सकते हैं। ट्रेनिंग के ऊपर में है। जज को अगर आपका घोड़ा रिंग में जाने के बाद में जज उसको जज ही नहीं कर पा रहे, देख ही नहीं पा रहे, और रिंग के बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे घोड़े में एबिलिटी थी लेकिन मेरा घोड़ा
फर्स्ट 5 में भी नहीं आ पाया, तो उसमें जजेस का फॉल्ट नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। फॉल्ट आपका, आपके घोड़े का है, क्योंकि आप वहाँ पे उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाए। जजिंग इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो घोड़ा प्रेजेंट करेगा तो जजेस उसको जज कर पाएंगे। तैयारी के अंदर में ये है, जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट डे बच्चे से लेके या आप नया लेके आए तो उस दिन से उसकी तैयारी रहती है, ग्रूमिंग रहेगी, उसकी फीडिंग रहेगी, और वही सीज़न के हिसाब से चलना है आपने। जैसा विंटर्स वगैरह जा रहा है तो उसके हिसाब से उसको, अगर ऑयल्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा हाई फैट बेस्ड डाइट्स देनी है आपने, उसको काम देना है, तो अच्छी खिलाई पिलाई, ग्रूमिंग, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, ये सारी तैयारियां शोज़ के लिए है। तो दर्शकों, बच्चे का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें कि जब स्कूल में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम आती है, तो अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है और लास्ट मिनट पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, बच्चे का रिज़ल्ट आप समझ सकते हो। यही चीज़ घोड़ों में भी है। अगर आप शो में लेके जा रहे हैं तो जैसे सीपी बन्ना जी ने बताया कि जिस दिन से आपके पास है और आपने ठान ली है कि इसको शो में लेके जाना है, तो आपको पहले दिन से ही शुरुआत करनी है उसका ग्रूमिंग, उसका न्यूट्रिशन, उसका फूड, उसका डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, जो भी है। हम लोग भी सीख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे घोड़े शो में डाल दिए। हम भी पिछले 2 साल से देखते हैं शोज़ वगैरह। लाइव शोज़ तो मैंने भी अभी बहुत कम देखे रहेंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी मैंने देखे या वीडियोस में देखता हूँ या जो लाइव शोज़ मैं खुद जाके देख के आया हूँ। मैंने 2-3 साल से पूना का शो अटेंड कर रहा हूँ, आकलूज का शो अटेंड किया है मैंने, पुष्कर भी शायद मैंने 1 या 2 शोज़ अटेंड किए हुए हैं, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना नहीं है। लेकिन देख के ये चीज़ें सीखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आज जो हम बच्चे तैयार कर रहे हैं तो उस पर यही सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ लोगों के लिए लेक्चर दे रहे हैं, वैसा नहीं है। हम भी सीख रहे हैं, हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर हम बच्चे लेके जाएं तो उसके अंदर में डिसिप्लिन के साथ में घोड़े में एटीट्यूड हो, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं। घोड़ा अपने आप को कैसा कैरी करता है वो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा आई कैचिंग रहता है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो जब उसकी चाल है, उसको चलने के टाइम में जब चलाया जाए, उसकी वॉक है, उसका खड़े रहने का पोस्चर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घोड़ा वही बिहेव वहाँ पे भी रिंग में करे। अनप्रिडिक्टेबल एनिमल है, वहाँ पे जाके वो कुछ भी बिहेव कर सकता है, लेकिन अपनी कोशिश तो होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से घोड़े को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी। तो दर्शकों, पहले भाग के अंत में ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इतने सारे घोड़ों का मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल काम है। ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इसमें एक आदमी तो टाइमिंग सेट करने के लिए चाहिए कि कितने टाइम के लिए कौन से घोड़े को एक्सरसाइज करवानी है, लेकिन हाँ, काम परफेक्ट होता है। तो दर्शकों, जल्द ही दूसरे भाग में मिलेंगे और सीपी बन्ना जी से आगे बातचीत करेंगे। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।